Hello बच्चों, let's read the question. The question says addition of inert gas on equilibrium. Equilibrium is given as PCl5 is dissociating to give PCl3 and Cl2 gas at constant volume. Option A will shift the equilibrium to the right. Option B will shift the equilibrium to the left. Option C, the equilibrium will remain unchanged. Option D will explode the reaction. तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि अगर हम इनर्ट गैस ऐड करें, इफ वी आर एडिंग द इनर्ट गैस इन द मिक्सचर, तो उससे क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर जो इफेक्ट होता है, इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन पे इफेक्ट होता है, वो हमें बताया जाता है ली शैटरलिया प्रिंसिपल से। तो ली शैटरलिया प्रिंसिपल क्या होता है? विच टेल्स यू अबाउट द which tells you that how the change will affect the equilibrium. तो ये प्रिंसिपल क्या है कि अगर ऑलरेडी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन द चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स, अगर कोई वेरिएबल आप चेंज करते हो जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम, दैट डिस्क्राइब्स द सिस्टम at equilibrium, it produces a shift in the position of equilibrium to counteract the effect of the change। यानी कि आपने जो चेंज किया है उसको अपोज करने के डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है ली चैटरली का प्रिंसिपल। तो अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में इनर्ट गैस ऐड की है, बट इनर्ट गैस जो ऐड की है उससे वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम फिर भी कांस्टेंट ही रह रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम है हमारा वो इन तीनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो जो भी मॉलिक्यूल की हम बात करें उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं और उनको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। तो अब अगर हम इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं और इनर्ट गैस को ऐड करने से वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट चेंजिंग। तो डज नॉट चेंज, कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई भी चेंज नहीं हो रही है तो इक्विलिब्रियम भी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन, अगर PCl3 या Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, और अगर PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो ये राइट साइड में चला जाएगा टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ PCl5। लेकिन जब किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है तो इसीलिए इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द इक्विलिब्रियम विल रिमेन अनचेंज्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।